ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਖਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਖਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MD ਡਾਕਟਰ, ਬੇਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਥੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੈਥੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਥੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ सखा जी तो जानते हैं। सखा जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत जी। प्रणाम प्रणाम आप लोगों को भी। सखा जी, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो मेरे दर्शक जो हैं वो शायद आपको और चैनल्स पे देखा हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ऐसे देना पड़ा। तो आपने जैसे ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि मेरे लिए भी आँखें खोलने वाली थी। आपको ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि मेरे लिए भी आंखें खोलने वाली थी जी। क्योंकि मैं पिछले लंबे समय से अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग जो है जो पैथीज़ के जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनके साथ मैं बात करता रहा हूँ और इंटरव्यूज़ करता आया हूँ, और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ आपकी बताई गई जानकारी से। आपके मुँह पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस पैथी को बढ़ावा दिया जाए, इस पैथी को प्रमोट किया जाए, इस पैथी के बारे में लोगों को बताया जाए, तो बहुत सारे जो लोगों के ऐसे मन के शंके और ऐसी मन की जो अंदर की बीमारियां जो बाहर निकल सकती हैं, जो शायद वो करोड़ों पे खर्च के भी उनके अंदर से बाहर नहीं निकलती। आज हालात ये हैं सखा जी के पैसा भी चला जाता है लेकिन हम अपना भी बचा नहीं पाते। तो थोड़ा सा आप इसको, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ किसी के अंदर की बीमारी निकाल देना, और मेरी तो ऊपर से निकल गई बात। देखिए, आप सभी दर्शकों को भी मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए और पूरी बात समझने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि बात आप लोग कहते हैं कि पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो पैथी जिसकी हम बात कर रहे हैं, असल में इसको पैथी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पैथी का अर्थ होता है पैटर्न, एक खास पैटर्न, और उस खास पैटर्न के तहत ही कोई भी पैथी, दुनिया की पैथी, अपनी एक बुराई पैदा कर लेती है। हर पैथी ने एक पैटर्न के कारण एक बुराई पैदा किया, और वो बुराई ये होती है कि वो हर एक पे काम नहीं करती। दुनिया की कोई भी पैथी हो, वो हर एक पे काम नहीं करती, क्योंकि उसका एक पैटर्न है, एक रास्ता है, एक तरीका है। अब जब वो पैटर्न तैयार किया जाता है तो वो पैटर्न कुछ लोगों के शरीर पे, कुछ लोगों के मन पे, कुछ लोगों के माहौल पे शोध करके किया जाता है। लेकिन हमारी दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। भगवान ने आज तक 2 व्यक्ति एक जैसे पैदा नहीं किए, एक शक्ल के पैदा नहीं किए। थोड़ी बहुत मिलती हो सकती है लेकिन पूर्णता नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उनके स्वभाव में कमी रह जाएगी। तो इंसान जो है केवल शरीर नहीं है, इंसान मन भी है, और मन से ज़्यादा बड़ी इंसान आत्मा भी है। आत्मा ना हो तो इंसान नहीं हो सकता, और मन ना हो तो चाहते नहीं हो सकती। और इन सब के लिए शरीर चाहिए, आत्मा को भी शरीर चाहिए और मन को भी शरीर चाहिए। तो सारी पैथियाँ या तो शरीर को मानती हैं, या फिर कुछ पैथियाँ हैं जो मन को मानती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो आत्मा को देख के किसी तरीके का ट्रीट करती हो। पहली बार ऐसा है कि हमने इस ट्रीटमेंट में आत्मा को भी शामिल किया,
और उस आत्मा को शामिल करने के लिए हमने इसकी जो बेसिक चीज़ है, जिसको हम अभी आपने कहा कि कुछ लोग जापान गए होंगे तो शायद इसको जानते हों, हमने हाइड्रोजन थेरेपी का एक उपयोग किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सन 2001 से जापान में एक बहुत बड़ी खोज चल रही है, वो है हाइड्रोजन के ऊपर, कि उन्हें लगता है कि हाइड्रोजन के माध्यम से हर चीज़ का इलाज किया जा सकता है और कम से कम बॉडी को डिटॉक्स तो किया ही जा सकता है हाइड्रोजन के माध्यम से। और वहाँ पे इस पे बहुत शोध चले। आज वहाँ जापान की हालत ये है कि जापान के हर व्यक्ति के पास हर घर में ये मशीन पाई जाती है और वहाँ पे ऑफिसों में भी इस मशीन को कंपनियों ने लगा रखा है और वहाँ पे जो एम्बुलेंस होती हैं वहाँ ऑक्सीजन मशीन हटा के और वहाँ पे हाइड्रोजन मशीन लगा ली गई है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर ये सब है तो जापान में तो फिर अस्पताल क्यों हैं, जापान में दवाइयाँ क्यों बिक रही हैं, जापान में कोरोना क्यों आ गया? बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन जो भी आप करने वाले थे, यही क्वेश्चन जब इस थेरेपी को हमने शुरू किया, जब अपने खोज पीरियड में ही थी, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन हमें भी उठा। हमने ये देखा कि ये जो हाइड्रोजन है, पहली बात आपको बता दें, हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा तत्व है जो दुनिया का फर्स्ट मॉलिक्यूल है। यानी कि जब खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, मतलब जिसने भी बनाई दुनिया, तो उसने सबसे पहले गैस बनाई। गैस में सबसे पहली जो गैस थी वो हाइड्रोजन थी। सबसे पहला गैस है ये हाइड्रोजन गैस, इससे पहले कुछ नहीं था। तो आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ प्रोग्राम्ड है। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो था, जो भगवान ने पहला उतारा दुनिया में, जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा से कहा जाओ तुम दुनिया बनाओ। तो हम कह सकते हैं कि भगवान ने जब ब्रह्मा को भेजा तो उन्होंने हाइड्रोजन को भेजा। और इसीलिए एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पे 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है। और हमने इसीलिए इस ऊर्जा को जो नाम दिया, हमने इसको हाइड्रोजन कहना थोड़ा छोटा लगा, हमने इसको गुरु ऊर्जा कहा कि भगवान ने जिसको भेजा तो उसको हमें बताने के लिए भेजा, तो गुरु ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन जो है बॉडी में आप कई तरीके से लेते हैं। आपने सुना होगा जल ही जीवन है, ये सुना, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि जल ही जीवन क्यों कहा जाता है। आदमी खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि पानी में एक चीज़ पाई जाती है, आजकल आप सब लोग जो आयुर्वेद वगैरह को जानते हैं वो जानते होंगे, बोला जाता है पीएच लेवल। पीएच लेवल की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप शरीर में पानी लेते हैं तो आप हाइड्रोजन लेते हैं। शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा जब कम होने लगती है तो हम पानी पी के हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पानी पी के हमें अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि वो हाइड्रोजन पहुंच जाती है शरीर में, ताकत फील होती है थोड़ी सी। लेकिन इसका बीमारी में उपयोग कैसे करें? क्योंकि हाइड्रोजन तो दुनिया में हर जगह है। हाइड्रोजन इस छोटे से जो है यंत्र में भी है, हाइड्रोजन मेरे शरीर में भी है, हाइड्रोजन जो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल बना है, मोबाइल की हर चीज़ में हाइड्रोजन के अंश पाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन हर तरफ है। लेकिन ये बीमारी में उपयोग कैसे होगी? क्योंकि अभी हाइड्रोजन, गडकरी जी कह रहे हैं कि इससे गाड़ियाँ चलेंगी, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन यही हाइड्रोजन शरीर के अंदर रोग ठीक कर सकती है। कैसे? तो उसके संबंध में जब हम शोध कर रहे थे तब हमको ये पता चला कि हाइड्रोजन मूडी होती है। जापान में भी बहुत से डॉक्टरों ने इस पर शोध की, हमने उस पर भी स्टडी की, तो वो डॉक्टर भी इसको शोध करके कहते थे ये कुछ है बहुत बड़ा जो हमें समझ में नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का अध्यात्म मेरे काम आया, क्योंकि अध्यात्म पहले वो बातें जानता है जो वैज्ञानिक बहुत कुछ करने के बाद जानते हैं। तो आध्यात्मिक के तहत ये कहा गया कि भगवान है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे कैसे पूजें, कैसे उससे संबंध स्थापित करें कि वो हमारे सुख दुख दूर करे। तो भगवान से संबंध स्थापित करने का जो तरीका हिंदुस्तान में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है, और उसी चीज़ का हमने उपयोग किया। सबसे पहले तो ये कि भगवान को पूजने का एक टाइम होता है। यहाँ से एक विचार आया कि भगवान को क्यों ना हम एक समय पे देखें कि किस समय इसका मूड क्या होता है। तो वो मूड पकड़ने के लिए हमने ज्योतिष का सहारा लिया। ज्योतिष के माध्यम से वो टाइम हमें पता लगता है कि जिस टाइम पे हम इस ऊर्जा का उपयोग किसी को स्वास्थ्य देने के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी का स्वास्थ्य देना है हार्ट का, किसी को देना है पेट का,
किसी के घुटने के दर्द दूर करने हैं, तो अलग अलग जगहों पे कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए हमने रागा का उपयोग किया, म्यूज़िक का उपयोग किया। म्यूज़िक में भी रागा म्यूजिक, और रागा थोड़ी गहरी बात होती है, कभी फिर फुर्सत से आप बात करेंगे तो हम रागा पे अलग से एक पूरा बताएंगे। तो रागा थेरेपी का उपयोग किया। और जिस तरीके से आपको अगर मैं बता दूं कि आप पहाड़ जाते हैं, आप एक नई चीज़ जानकारी ले लीजिए, आप पहाड़ जाते हैं, पहाड़ पे जाके अक्सर लोगों का सर दर्द हो जाता है, जुकाम बहने लगता है, लूज मोशन हो जाता है, ये सब होता है, खांसी जुकाम। लोग समझते हैं पहाड़ पे गए शायद मौसम चेंज हुआ इसकी वजह से हो गया। नहीं, ये जितने भी लक्षण हैं, सर दर्द का होना, जुखाम का होना, खांसी का होना, लूज मोशन का होना, ये सारे वो सिम्टम हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जब बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है तो यही होता है। बिल्कुल। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो जितना मैंने आयुर्वेदा को समझा है सखा जी, आयुर्वेदा ये कहता है, पहला श्लोक ही आयुर्वेदा का है कि जितनी बॉडी के अंदर, बॉडी बीमार इसलिए हुई क्योंकि बॉडी के अंदर मल फंस गया, अंदर उसमें अंदर जो जहर बन गए, तो बॉडी के अंदर से जहर बाहर निकाल दीजिए, बॉडी तंदुरुस्त है। अब हम एक और बात करेंगे अभी। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो एक खास ऊंचाई के पे जाके पहाड़ पे हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो वहाँ आप एक तरीके से हाइड्रोजन ही हील कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन अगर वहाँ पहाड़ पे 5-6 घंटे घूम लिए तो आपने 5-6 घंटे में इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन ले ली कि वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कर देती है। तो जो बॉडी डिटॉक्स करती है, तो बॉडी डिटॉक्स करने के बाद जब 2-3 दिन बाद आप उसको देखते हैं तो बॉडी हल्का फील करती है फिर। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे आपने अभी बोला, मैं उस पर भी बता दूं, हमने इस पर भी काम किया कि आयुर्वेद के माध्यम से ये कहा जाता है कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो तो हम बॉडी को स्वस्थ हो जाती है, लेकिन नहीं हमने आयुर्वेद का बहुत छोटा सा अंश चुराया। आयुर्वेद जो है वो हिंदू मैथोलॉजी का एक पार्ट है, लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में ये भी लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो उसने राक्षस भी बनाए और देवता भी बनाए और राक्षस और देवताओं में हजारों साल युद्ध चला, ना तो देवता पूरे मरे ना राक्षस पूरे मरे। शरीर को जितनी ज़रूरत जो है वो मतलब एक तरीके से डिटॉक्स की होती है, उतनी ज़रूरत सफाई की भी होती है। अगर आप पूरा शरीर साफ कर देंगे, 100% बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे, आपकी बॉडी नया तरीके की बीमारी पैदा कर देगी। हमारे पास एक इस समय केस चल रहा है, आप उससे शायद मिलके भी आए हों, तो वो केस के साथ यही हुआ कि उसने बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर दिया 100%। जब 100% बॉडी को डिटॉक्स किया तो एक उल्टी कहानी हो गई। हमारे पास चोरों की संख्या कम हो गई और सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो गई। जब सैनिक ज़्यादा हो गए तो सैनिकों को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। हमारी बॉडी में जो सैनिक होते हैं उनकी सैलरी क्या है? उनकी सैलरी है वो हमारे न्यूट्रिशंस मांगेंगे, वो हमारी कैलोरीज मांगेंगे, वो हमारी ऊर्जा मांगेंगे। तो वो ऊर्जा मांगने लगे, वो आदमी एकदम डल पड़ने लगा। अब वो कह रहा है हम अच्छी चीज़ ले रहे हैं, बीमार क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए बीमार हो रहा कि वो उसने सैनिकों को उद्दंड बना दिया। अब सैनिकों के पास कोई मारने के लिए तो कुछ बचा नहीं, वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे। ऑटो इम्यून वाला सिस्टम शुरू हो गया वहाँ से। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बॉडी डिटॉक्स करने से ही सारे रोग दूर नहीं होते, हाँ काफ़ी हद तक दूर होते हैं। और अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी, तो आपको सबसे पहले मन को प्रसन्न रखने की कला सीखनी होगी। अभी मैं एक बात कह रहा था हमारे घर में ही किसी बच्चे से कि हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन जो हैं वो बहुत कीमती हैं, और उसके ऊपर ये जो शरीर के ऊपर लेयर है, ये लेयर परमात्मा ने इसलिए लगाई है कि इस शरीर को अंदर की चीज़ों को स्वस्थ रखने के लिए एक दीवार बना दी, बाहर की चीज़ इसमें ना जा सकें। और फिर दरवाजे बनाए, मुंह दरवाज़ा है, नाक दरवाज़ा है, आँख दरवाज़ा है, कान दरवाज़ा है, 2 और दरवाजे बनाए जिसमें से मल त्याग किया जा सकता है, गंदगी निकाली जा सकती है, मूत्र त्याग किया जा सकता है। और हमारे जुबान के पास सेंसर बनाए कि आप स्वाद लोगे, स्वाद वाला भोजन खाओगे तो उस स्वाद के भोजन में ही आपके लिए अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं। अगर आपके मुंह को कुछ बुरा लग रहा है, इसका मतलब उसमें आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। आपकी नाक को अगर बहुत तेज़ गंध आ रही है, इसका मतलब है उसमें ऐसी गैस है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है, नाक बंद कर लो।
अगर कोई अच्छी खुशबू अंदर जा रही है तो उसे जाने दो। कान से गलत आवाज़ें जा रही हैं, गलत शोर जा रहा तो बंद कर लो। अगर अच्छी कोई ध्वनियाँ जा रही हैं, कोई अच्छी वाणी जा रही है तो जाने दो। तो शरीर को इस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है। फिलहाल क्योंकि हम यहाँ अपनी थेरेपी पे बात करने बैठे हैं, हमारी थेरेपी का जो मेन कंसेप्ट है वो ऐसा समझ लीजिए कि हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट का है। हम इलाज नहीं करते, हम ये शब्द कह रहे हैं, इलाज नहीं करते। हम आपके शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा के फिर एक ज्योतिष के माध्यम से और रागा के माध्यम से एक प्रेयर उत्पन्न करते हैं। आपके शरीर के अंदर एक प्रेयर उत्पन्न करते हैं, जो प्रेयर उस एनर्जी को अपने रोगों को दूर करने के लिए सहायक बनाती है। और हमने ये देखा है कि जिस आदमी के लिए जो बेहतर होता है, रागाओं के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से निकल आता है कि इससे क्या बेहतर किया जा सकता है। मतलब एक ही थेरेपी देखने में लगेगा दूर से कि कान में कुछ हेडफोन लगा है, लोग थेरेपी ले रहे हैं, रागा भिन्न है, थेरेपी दिखने में एक है। फोटो खींचेगा, सबका एक ही सा फोटो आएगा, लेकिन किन्हीं लोगों को वजन बढ़ना है, उनका बढ़ रहा है, किन्हीं का घटना चाहिए, उनका घट रहा है, किन्हीं को खून बढ़ना चाहिए, उनका बढ़ रहा है, किसी का कुछ होना चाहिए। जिसको जो अच्छा होता वही होता है। और सबसे बड़ी बात इस पैथी की ये है कि ये आपको शरीर से स्वस्थ ही नहीं करती, मन से प्रसन्न करती है। तो ये मन से प्रसन्न करने का, शरीर को प्रसन्न करने का, और ये एक ऐसे इलाज का तरीका है जिसमें गॉड ही आपका इलाज कर रहा है। मतलब इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ। मैंने वो व्यवस्था बनाई है जिसके तहत मुझे आप कहेंगे कि आप कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि जितना आप हैरान होते हैं इस पैथी के लिए, उतना मैं प्रतिदिन हो रहा हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ और मैंने बहुत तरीके का जीवन देखा, लेकिन पिछले जब से ये थेरेपी हाथ में आई है, मैं हैरान हूँ। मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी की 48 साल की सोच एक तरफ हो गई और ये 2 साल की सोच एक तरफ हो गई। 48 साल मुझे ऐसे लगते हैं कि अगर 48 साल के पूरे अनुभवों को कहो तो सिर्फ एक ही काम आया कि इसको समझ पाया कि ये बड़ा है। वरना अगर कोई होता तो कहता 48 साल के अनुभवों के बाद हमने ये खोजा। नहीं, 48 साल के जीवन की व्यर्थता के बाद हमने ये सार्थकता हाथ लगी। तो ये भी बोल सकते हैं कि 48 साल तक जो मैंने किया वो मैंने हासिल किया कि दूसरी चीज़ों में कुछ नहीं था, इसी में है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते सब में कुछ ना कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं आपसे, जिन लोगों का इलाज आपके निकट बैठे लोग कर पा रहे हैं, निश्चित ही उनसे करवाइए। उनकी भी ज़रूरतें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। उस पैथी को भी और खोज की ज़रूरत होगी जिनसे आप इलाज कराते हैं, आप उनको सहयोग करिए। हम तो कह रहे हैं हमारे पास तब आइए जब सब जगह से निराशा हाथ लग गई, जब आपको डॉक्टर ने लिख दिया आपका कुछ नहीं हो सकता, जब आपको सारे लोगों ने कह दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप तब आइए हमारे पास। और विश्वास मानिए, हम आपको ना तो एक गोली देंगे, ना ही आपसे कहेंगे गोली खाइए, बल्कि हाँ, हो सकता है हम आपसे कहें गोली छोड़े बगैर इलाज नहीं होगा। हमने ये देखा है कि ये ऊर्जा थोड़ी जिद्दी भी है। अगर आप दवाई खाते हैं और इसका इलाज लेते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप दवाई छोड़ते हैं और इसके ऊपर छोड़ देते हैं, अब तुम्हारा जो काम है तुम कर लो, तो इतना फ़ायदा होता है कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग बड़े हैरान हो गए हैं इस चीज़ को जान के कि जो दवाई खा रहा उसे फ़ायदा क्यों नहीं कर रहा। लगता तो यह है कि जैसे कि हम दवाई खाएंगे और बादाम भी खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इस थेरेपी के साथ उल्टा है। दवाई खाएंगे और थेरेपी लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा लग रहा है माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है। लेकिन आप अगर दवाई नहीं खाते हैं तो ये हैरान कर देगी आपको, इतना फ़ायदा करती है। क्यों करती है तो मुझे शायद जो लगा वो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मित्रों मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मुझे लगा है वो बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा तुम्हारे और अपने बीच में किसी और चीज़ को पसंद नहीं करता। परमात्मा 2 नावों पे पैर रखना पसंद नहीं करता। परमात्मा एक व्यक्ति का 2 गुरुओं को मानना पसंद नहीं करता। परमात्मा आदमी का डिवाइडिंग माइंड पसंद नहीं करता। तो यदि आपका डिवाइडिंग माइंड होगा तो ये थेरेपी आपके लिए मुश्किल पड़ेगी। हमारा तर्क जितने भी हैं, हम जितना बोल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप में विश्वास जगे
और अगर आप में विश्वास जगेगा और विश्वास जग के इसको लेंगे तो फ़ायदा तो होता है। मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, मैंने सुना है कि नेचुरोपैथी की किताब में भी सबसे पहले यही लिखा है कि अगर विश्वास होगा तभी ये पैथी फ़ायदा करती, अन्यथा नहीं करती। प्लासिबो इफेक्ट जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। नोसिबो तो तकरीबन सभी में है। तो सखा जी, अभी तक 2 साल का आपने तजुर्बा बताया, 1 साल का तजुर्बा, 1 साल का तजुर्बा बताया जी। तो 1 साल में कितने पेशेंट, कितने जो लोग आपके पास आए जिनको आपने ये थेरेपी दी और उनको उनका जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट था वो कितना निकला? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास इधर जब से हमने इसको शुरू किया है, क्योंकि हमने पहले रिसर्च में भी समय लगाया, उसमें जितने लोग ठीक हुए वो सब हमारे पूरे परिवार के और निकट के लोग थे, पूरे 100% ठीक हुए। मैं खुद उसमें हूँ। मैं खुद कह सकता हूँ कि आज से 1 साल पहले, मेरी 2 साल पहले ये सोच हो गई थी कि अब मैं 48 का हो गया हूँ तो अब शायद मृत्यु निकट आ जाएगी, 10-20 साल बाद मृत्यु आएगी, तो मैं अपने आश्रम के बच्चों को ये सिखाऊं कि तुम कैसे चला सको। और अभी हालत ये है इस थेरेपी से गुजरने के बाद कि मुझे लगता है 100-125 साल तक तो मेरा कुछ होता नहीं। आप सोचो, मैं कह रहा हूँ 100-125 साल तक होता नहीं। जब मैं आपसे कहूँ 125 साल जीना, तो आप 125 साल जीना तो चाहोगे, लेकिन एक चीज़ 125 साल से जीने में डरा देती है, और वो चीज़ है बीमार होकर नहीं जीना चाहते। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस थेरेपी के माध्यम से मौत आएगी, उस दिन तक बीमारी नहीं आएगी अगर सही से इसको इस्तेमाल किया गया। हर घर में मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ पहुँचे, लेकिन अपने प्रयास कर रहा हूँ कि ये शुद्धतम रूप में पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो बीच में कुछ व्यापारी बैठ जाएं आके जो इसको गोलियों की तरह लोगों को ट्रीट करने लगे, तब ये काम नहीं करेगी। ये काम करेगी अलग ढंग से। ऐसा समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि वेदों के मंत्र जो हैं वो कैसेटों में बजाने से काम नहीं करते, उसके लिए आपके अंदर शरीर में धमक होनी चाहिए। लोग कैसेटों में मंत्र बजा रहे हैं, वो काम नहीं करते। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा जाग गई है, वो देख रहे होंगे कि आगे क्या बोलने वाले। तो मेरा सवाल ये है कि अब जिनके पूरा तैयार हो गया मन कि मैं ये थेरेपी करूंगा, तो वो कहाँ ढूंढें, आपको क्या करें? वो देखिए, नीचे आपसे मैं कहूँगा कि आप नंबर दे सकते हैं हमारे संपर्क के। करना क्या होगा? करना सिंपल सा होगा। आपको एक फॉर्म भरना होगा। एक फॉर्म आपको भरना होगा जो कि ई फॉर्म होता है। आप हमारे दिए हुए नंबरों पे हमें कॉल करेंगे, वहाँ से आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज वो चला जाएगा जो कि लिंक होगा। तो वो लिंक आप खोलेंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। उस फॉर्म का एक शुल्क भी है, वो 2100 रुपये शुल्क है। वो फॉर्म हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद यदि ऐसा लगता है, जो कि आज तक तो नहीं लगा, यदि ऐसा लगता है कि आपकी हम इलाज नहीं कर सकते, है ना, तो आपके 2100 रुपये वापस हो जाएंगे। और यदि आपका इलाज कर सकते होंगे तो हम उसकी पूरी देखने के बाद आपकी कुंडली को, आप अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से आपके शरीर को भी समझ के, सारा कुछ समझ के, तब हम बताएंगे कि आपका ये रोग कितने दिन में ठीक होगा। किसी को 10 दिन में ठीक हो सकता है, किसी को 21 दिन में। बड़ी बीमारियां हो तो 3 महीने भी ले सकती हैं। कुछ बीमारियां 6 महीने और साल भर भी ले सकती हैं। तो ऐसा भी इसमें है। तो फिर हम आपको बताते हैं कि इसको ट्रीट आप ले सकते हैं और किस ढंग से हमारे पास आके ट्रीट ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी कभी कोई बीमारी इतनी छोटी निकलती है जिसके लिए हम किसी को अपने पास बुलाते भी नहीं। हम उनको घर बैठे ही यहीं से एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये करिए, ये रागा है, हम आपको भेज रहे हैं, इसको सुनिए, इस टाइम पे सुनिए, और छोटा मोटा कुछ और सहयोग लेना होगा तो वो बता देंगे और आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। वो भी हम आपको बताते हैं उसमें। और अगर आप यहाँ आके ठीक हो सकते हैं, अगर आपको लगता है मैं यहाँ आके इलाज कराना है, तो हमारे पास व्यवस्था होती है रहने की, खाने पीने की सारी, आप यहाँ आके इलाज करा सकते हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि हम इलाज अपने घर पे कराना चाहते हैं, हम 3 महीने 6 महीने नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, और वो व्यवस्था ये है कि हम आपको फिर एक अमाउंट लेके आपको मशीन प्रोवाइड करवाते हैं, जो मशीन आप ले जाते हैं। बाकी सारा गाइडेंस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से आपको दिया जाता है, फ़ोन कॉल के माध्यम से, कि किस किस समय पे आपको करना है, कौन कौन सा रागा इसमें इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। वो पूरा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें भी कई लोग कर रहे हैं इलाज इस समय। कई लोगों का ऐसे चल रहा है जो मशीनें ले गए हैं और उनका यहीं से बैठ के हम देखते हैं।
और वो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब ठीक होते हैं। हाँ, आपने जैसे एक पूछा था कि कितने लोगों पे हमने काम किया क्या, तो वो मैं आपको बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि हमने जब से किया है ऑन रिकॉर्ड 8 सितंबर से इसको शुरू किया था, तब से हम जितने भी लोगों को लिया है, और हाँ ये ज़रूर है कुछ लोग इसमें थेरेपी बीच में छोड़ गए। भाई देखो ऐसा होता है ना, ये थेरेपी ऐसी है शुरू में आपको लगेगा ही नहीं ठीक हो जाएगा, अब नई थेरेपी में विश्वास बनने में बात होती है। तो शुरुआती दौर में कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो थेरेपी बीच में छोड़ गए, उन्होंने पूरी नहीं ली, तो उनको कितना फ़ायदा हुआ वही जाने। हम एक बात पहले ही कह देना चाहते हैं, अगर आप थेरेपी लें तो पूरी लें, पूरी ही लें, और फिर फ़ायदा ना हो तो हम बात कह सकते हैं। और आज तक जिन्होंने पूरी ली है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको फ़ायदा ना हुआ। कितने पेशेंट? 27 पेशेंट हम अभी तक इसमें बिल्कुल ठीक कर चुके हैं। हम ज़्यादा भी बता सकते थे, हम 200-500 भी बता सकते थे, नहीं, 27 मरीजों की हमारे पास लिस्ट है कि जिनको हम पूरा ठीक कर चुके हैं। 27 ही आपके पास आए? नहीं, आने को देखिए बहुत चाहते, हमारे पास व्यवस्था इतनी नहीं थी हम इतने ज़्यादा ले सकें। यानी जो आपके पास आए, दाखिल हुए जी बिल्कुल, जो दाखिल हुए वो सब ठीक हुए, लेकिन आए बहुत सारे लोगों को आता था। एक तो थेरेपी की थोड़ी सी किन्हीं लोगों को आने में दिक्कत होती थी, फॉर्म तो बहुत सारे आए, लेकिन उसमें किन्हीं को आने की दिक्कत होती थी, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इतना लंबा समय नहीं देना चाहते थे। सबकी अपनी अपनी तकलीफ़ें थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी तकलीफ़ है। हमारे सेंटर्स को आप देख के आए होंगे तो हम उसमें इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, कोई ऐसा नहीं हमने बेड नहीं लगा रखे कि एक साथ 50 लोग, तो हम भी सिर्फ उतने लोग ही लेते हैं जिनको हम संभाल सकें। अब एक थेरेपी किसी की 21 दिन चलती है, किसी की 40 दिन चल रही है, किसी की 60 दिन, तो आप समझ सकते हैं कि 27 लोग भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि 27 लोग का मतलब है कि हमारे पास फुल ही रहता है कैपेसिटी। अब हमारे पास जब उनका खाली हो जाएगा, तब अब से कल एक का खाली होगा तो हम एक को इन्वाइट कर रहे हैं कि अब आप आएँ, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो इसको समझते हुए हाँ ये ज़रूर है कि अब हम इस योग्य हो गए हैं कि जिस समय हम इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि शहर शहर इसके बहुत से लोगों ने पहले भी हमें ऑफ़र किया था, लेकिन तब हमने कहा नहीं, अभी हम पूरा इसको काम कर लें। और जब हम काम करके आज इस योग्य हो गए हैं कि हम बता सकते हैं कि इसको और शहरों में फैलाया जा सकता है, उसके संबंध में भी जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जो इसको करना चाहें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सखा जी। मुझे लगता है कि लोगों के मनों में जो जिज्ञासाएं होंगी वो बहुत जल्द आपसे मिलकर, आपसे फ़ोन पे बात करके, आपसे आपका फॉर्म भर के आपके पास आके वो शांत करेंगे। और जो भी आपके पास आएंगे, जैसा कॉन्फिडेंस आपके मन में है, वैसा ही कॉन्फिडेंस अगर वो अपने मन में जगा लेंगे तो कोई कारण नहीं रह जाता कि वो ठीक ना हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर हम पंजाब में इस समय मौजूद हैं, मोहाली में, अगर मैं यहाँ बात कहूँ तो 60+, हाँ ये अगर हम और लोगों की भी बात कहें तो हम लोग बीच बीच में वृद्धाश्रम वगैरह में कैंप चलाते रहते हैं। तो अभी एक कैंप 2 दिन पहले 3 दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो वहाँ तो निःशुल्क हम लोगों ने इलाज किए, मतलब वो 10 दिन के कैंप्स लगाए। तो जैसे वृद्ध होते हैं तो उनकी ज़्यादातर बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा घुटनों के दर्द की, बस पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द और शरीर में कमज़ोरी। सच कहें तो ये तो इतनी जल्दी ठीक होती है, बस वही बात, विश्वास का खेल तो है ही है, इतनी जल्दी ठीक होती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप अगर 60 साल के हैं और इस थेरेपी से गुजरते हैं तो आप 40 का फील करेंगे। और यदि आपके पास कैंसर, सोराइसिस, IBS, इवन कि हमारे यहाँ एक CP का बच्चा, आप उसका इंटरव्यू लेंगे तो देखेंगे एक CP का बच्चा जिस संबंध में पूरी दुनिया में आज तक CP का कोई इलाज नहीं है, हमारे यहाँ वो बच्चा रिकवर कर रहा है, हमारे यहाँ वो बच्चा पलटने लगा है। तो ये सब बड़ी हैरानी के विषय भी लगते हैं, लेकिन सच कहें परमात्मा के चमत्कार की मैं क्या बात करूं, हम जिस रोटी को खाते हैं वो खून बना देती है शरीर में, पूरी दुनिया की मशीनें लग के एक रोटी को खून नहीं बना सकती। तो जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी मशीनरी शरीर पैदा की है कि एक रोटी को खून में तब्दील कर देती है, ऐसे परमात्मा के खेल के आगे तो मैं इस थेरेपी को बहुत छोटा मानता हूँ कि उसका एक खेल है जो हमें अब दिखने लगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थेरेपी हॉलिस्टिक थेरेपी है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है। इसको कोई भी पैथी का नाम नहीं देना चाहता, ये कोई पथ नहीं है, ये कोई रूट नहीं है कि हम इसको पैथी कहें। हम इसको बस इतना ही कह रहे हैं कि बस सखा वेलनेस में परमात्मा के माध्यम से लोगों का इलाज हो रहा है बस। और इलाज शब्द हम जब कहते हैं
तो मैं आपको एक और नई जानकारी दे दूं, वो थोड़ा सा हैरान करने वाली जानकारी है। हमारे यहाँ लोगों को हम केवल शरीर से स्वस्थ नहीं करते, हमने कहा मन से भी स्वस्थ करते हैं। और ज्योतिष का जब उपयोग किया तो हमने ज्योतिष के आगे अपनी 3 शर्तें रखी थी। ज्योतिष भी हमारा जो है वो कोई ऐसा ज्योतिष नहीं है सो कॉल्ड पंडित टाइप, वो एक IITN पास आउट लड़का है जिसने इस पे काम किया और पैसे के लिए ज्योतिष नहीं करता। वो खुद अपने आप में एक बिजनेसमैन परिवार से है, अच्छे बिजनेसमैन परिवार से। तो जब हमने ज्योतिष के सामने बात रखी थी तो हमने कहा था वेलनेस का अर्थ केवल शरीर से संबंधित नहीं होना चाहिए, मन से संबंधित होना चाहिए और उसके जीवन में खुशहाली आए। तो हम लोगों को काम करते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ हो, उनका मन प्रसन्न रहे और उनका व्यवसाय, अगर व्यवसाय में दिक्कत है तो व्यवसाय अच्छा हो, अगर उनके कुछ काम नहीं चल रहे हैं तो वो भी चलें, अगर उनके परिवार में संबंध अच्छे नहीं तो संबंध अच्छे हों। और आप हमारे यहाँ लोगों का जो इंटरव्यू ले आने वाले समय में तो उनसे पूछें कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। लोगों को अचानक उनके बिजनेस चलने लगे हैं, जाने के बाद वो भेज रहे हैं बिजनेस चलने लगे। एक लड़का बोलता है कि हमें जीवन में कभी प्रेम नहीं हुआ था, हमें प्रेम हो गया। एक बोल रहे हैं कि हमारे घर में लड़ाइयाँ रहती थी, अब सब बड़ा सुकून में है। तो ये परमात्मा ही कर सकता है, ये कोई पैथी तो नहीं कर सकती, ये पैथी नहीं कर सकती, ये परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा ही कर सकता है और उम्मीद करते हैं कि परमात्मा के माध्यम से जो आपने ये कार्य आरंभ किया है वो कार्य जो है वो पूरी जोर शोर से पब्लिक की सेवा में लगे रहेंगे। इसी बात का देखिए, मैं ज़रूर है अपनी सामर्थ्य के तहत जितना कर सकूँगा उतना करूँगा और कर रहा हूँ। और हमेशा एक चीज़ के लिए थोड़े आंसू कभी कभी आ जाते हैं आँखों में कि परमात्मा तूने इतना कुछ दिया, सामर्थ्य थोड़ी और बढ़ा दे। तो मैं कई बार एक बात कहता हूँ और वो बात आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि अगर कोई मित्र हैं जिन्हें लगता है कि ये कोई चीज़ ऐसी है जिसे दुनिया तक पहुँचाना चाहिए तो बढ़िए, अपने शहर में इसे पहुँचाने के लिए आप संपर्क करिए। और अपने संबंध में बस इतनी सी बात कहूँगा कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। हमेशा से मैंने यही कहा कि हमेशा ये लगता रहा कि जितना हम करना चाहते हैं परमात्मा सामर्थ्य थोड़ी सी और दे तो बस वो चीज़ भी हो सकती है और निश्चित ही होगी। मेरी दिली इच्छा है कि अगर सब कुछ सही रहे, आज ये मशीन क्योंकि बाहर से आती है, जापान से आती है या फिर चीन से आती है, और जानते हैं आप चीन की क्वालिटी कैसी होती है, जापान की क्वालिटी कैसी होती है। तो अगर चीन में ये मिल जाएगी आपको 1 लाख रुपए की, तो जापान में ये मिलती है 6 लाख रुपए की। और ये मशीन की कीमत इतनी ज़्यादा है और फिर हमारे सरकार के टैक्स और GST इतनी ज़्यादा है कि यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। ये हमारी दिली इच्छा है कि हम इसको भारत में निर्माण करवा सकें इस मशीन को, ताकि ये 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए में लोगों को उपलब्ध हो सके। तो हम आपके घर में RO हटवा के उसको लगवा दें ताकि बीमारियां हों ही ना कि आपको किसी वेलनेस में जाना पड़े। मतलब बीमारी शुरुआत ही ना हो कि आपको सखा के पास आना पड़े। और रही बात इस मशीन के अलावा रागा की और ज्योतिष की, तो निश्चित ही आने वाले समय में ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो लोगों तक इसके संबंध में और खुल के जानकारी पहुंचाएं। और इसे रिसर्च के लिए जिन लोगों का चित्त होता है, ऐसे लोगों की भी खोज की जाएगी, तो उनको सिखाया जाएगा ताकि वो उसको आगे पहुंचा सकें। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रणाम प्रणाम मित्र। सो एक बात कहते हैं, अक्सर एक शेर बोलता हूँ मैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो जानिबे मंजिल ये चल पड़े हैं और लोग साथ चले और बहुत दिनों से चले, निश्चित ही कारवा बना है। घर से कभी को निकला था संन्यास लेके तो अकेला ही था, कुछ भी नहीं था। सच कहें तो पेट भी पूरा भरा नहीं था, लेकिन आज परमात्मा ने इस योग्य बनाया कि आपको ये सब दे पा रहे हैं। और मैं अपने से ज़्यादा या अपने जीवन में परमात्मा से भी ज़्यादा शुक्रगुजार उन लोगों का होता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को मेरे इस मिशन में शामिल किया। और शायद मेरे लिए वो परमात्मा से ज़्यादा कीमती हैं, जो मुझे अपने जीवन को इस दिशा में दे के सहयोग करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, हौसला जो है आपका बड़ा,
आपका हौसला बढ़ा तो मुझे लगता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद लोगों का हौसला भी बढ़ गया होगा और आपको बहुत जल्द जो है वो फ़ोन आने वाले हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन के आप नीचे देख सकते हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं नंबर, और फटाफट से फ़ोन उठाइए, इस नंबर को डायल कीजिए, सखा जी की टीम के साथ आप संपर्क कीजिए और उसके बाद जो है वो आगे की डिटेल आपको समझा दी जाएगी, कैसे इनके साथ संपर्क करना है, कैसे बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको लगता हो कि आपकी बीमारी का कोई इलाज कहीं नहीं है, तब जरूर संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो हाथ खड़े कर दे चुके हैं सभी ओर से, वो यहाँ संपर्क करें, ज़रूर कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। और एक जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस भी हैं और इसको हमारा बोलना हमारा कर्तव्य भी है। पंजाबी में बोलें तो ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस ਲਈ नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ तदे साढ़े इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी ना किसी के पास ये वीडियो पहुँचेगी। और अगर एक बंदे ने भी इस वीडियो को देखा और अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने सखा जी से मिलना है, मैं तो ठीक ही यहाँ से होऊंगा, और वो यहाँ आया, संपर्क किया, अपने विश्वास को जीता और वो ठीक हो गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी पे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे जो इजाज़त, धन्यवाद। सो दोस्तों, एक बार फिर असी दो नवे मेहमान ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਥੈਰੇਪੀ, ਕੁਝ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੈਸਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी। और आपका नाम? लक्ष्मीकांत शर्मा। रविंद्र जी, क्या समस्या थी, बॉडी को क्या समस्या आई थी और यहाँ क्यों आना पड़ा? डाइजेशन से रिलेटेड थी, पहले भी एलोपैथी की बहुत डॉक्टर से करा था, तो उससे कुछ मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा था। कब से थी और मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? एलोपैथी की जितनी भी मतलब डॉक्टर जो देते हैं टैबलेट्स वो सारी ली थी, और ये 2-2.5 साल से थी। 2-2.5 साल। पैसा भी काफ़ी खर्च कर दिया हो? हाँ बहुत। वो एंडोस्कोपी करवाई थी मुंह में कैमरा लगा? हाँ नहीं बच गया। अच्छा, तो आपको क्या समस्या थी? मुझे कुछ इमोशनली साइकिक टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। मैं मेडिटेशन योगा वगैरह कर रहा था लगातार, और इसके बावजूद जो है कुछ डिजीज़ भी फिजिकल शुगर एंड हाइपरटेंशन की रही। शुगर की डिजीज़। रविंदर जी, आप डाइजेशन की आपने प्रॉब्लम बताई, डाइजेशन में आपको क्या क्या समस्या आई थी? एक होता है खाना खाने के बाद डकार आ रहे हैं और खाना खाने के बाद पेट हैवी हो रहा है, क्या समस्या क्या है? डॉक्टर एक्चुअली बताते हैं कि लिवर में इन्फेक्शन है। फैटी लिवर। हाँ फैटी लिवर, उसकी वजह से ये सारा, तो वो मतलब एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा था। बाकी एलोपैथी अपने यूँ पता है कि सीधा लिवर पे इफेक्ट करती है। तो आपको ये बताया, आपको समझाने के लिए किया, ये फैटी लिवर तो तकरीबन सभी का होता है यार। अच्छा। बताया? हाँ मेरे को पता बोला। तो फिर जब आपको ये समझाया भी गया कि फैटी लिवर तकरीबन सबका होता है, सबके साथ ऐसा होता है, आपको दवाइयाँ भी दी, तो कब आपका लगा यार नहीं यार अब यहाँ नहीं होगा? उससे मतलब बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था ना, ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है जो आपने दवाई ली? साइड इफेक्ट तो जैसे आपको इनडाइजेशन है, आप बॉडी के अंदर आप उसको दवाइयाँ डाल रहे हैं, तो उसका असर जो है वो आपको एसिडिटी बनाएगा, आपको गैस बना देगा पेट के अंदर, आपको बॉडी के और इश्यूज बनाते शुरू कर देगा, उसको किडनी पे इफेक्ट डाल देगा, लीवर पे इफेक्ट डाल देगा। क्योंकि अगर आप दवाइयाँ डाल रहे हो तो है तो वो केमिकल है ना, लीवर तो पहले ही फैटी है,
उसको पहले ही डाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके बाद अब दवाइयाँ डाल रहे हो तो उसका भी तो बोझ लीवर के ऊपर ही डल रहा है ना। हाँ हाँ, उससे यहाँ इफेक्ट हो रहा था, एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गई थी और उससे चेस्ट पेन भी होने लगा था। चेस्ट पेन के हाँ, कि एसिडिटी से। तो दिमाग में डर बैठ गया होगा कहीं जो हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। हाँ, मैंने हार्ट का भी पूरा चेकअप कराया मुझे पता था। था आपने करवाया होगा। तो अब ये बताइए कि इनके साथ यहाँ आप कैसे जुड़े। यहाँ से मैं 8 PM क्रांति वो सुनता था यूट्यूब से, तो वहाँ से फिर कनेक्शन हुआ। फिर ये सखा वेलनेस का सुना था, तो फिर पूरा डिटेल बताइए ना, अब 2 लफ्ज बोल के पब्लिक को नहीं समझ आएगा। 8 PM क्रांति दोस्त है एक हमारे, वो जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसा कुछ है सखा वेलनेस नाम से। तो वहाँ पे मतलब ये जो थेरेपी के मीडियम से मतलब ठीक करते हैं पूरा, बिना टैबलेट्स वगैरह के। तो यहाँ फ़ोन किया या फिर यहाँ पे पूछा तो बोले हाँ हो जाएगा, आपका जो भी है इलाज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 21 दिन का बताया था, अभी चल रहा है, 10 दिन हुए हैं। मतलब फर्क पड़ा है? हाँ, अब सही लग रहा है, सही लग रहा काफ़ी हद तक सही हो गया। है? मतलब पहले क्या था अब क्या हुआ? जैसे पहले एसिडिटी बहुत रहती थी पेट में, तो वो अभी काफ़ी हद तक सही हो गई। वो तो तभी बंद हो गई है ना, क्योंकि आपने दवाई खानी बंद कर दी जो पहले वाली खा रहे थे। हाँ, लेकिन वो बीच में बंद करी थी, लेकिन वो सेम थी, दवाई बंद कर दी। हाँ, अभी वो अभी वो काफ़ी, डाइजेशन की प्रॉब्लम। हाँ वो अब सही हो गई अच्छा, लगभग। कुछ थेरेपी दी इन्होंने, जैसे हाइड्रोजन मैंने देख रहा था कि हाइड्रोजन एक पाइप से गैस आ रही है, एक वो 2 ग्लासेस लगे हैं, उसमें से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और उसमें से निकल के पाइप आपके नाक के ऊपर आ रही है। यही दिया था कि आपको कुछ और भी थेरेपीज यहाँ पे दी गई, खाना पीना चेंज किया गया और कुछ किया गया? हाँ हाँ, ये हाइड्रोजन के अलावा रागा है, रागा जो रागा सुनाते हैं, और उसके बाद डाइट का थोड़ा बहुत रहता है, उसमें भी 10-20%। कुंडली वुंडली भी बनाई? हाँ, ज्योतिष का भी रहता है। हाँ, वो क्या किया था उन्होंने? मेरे तो कुंडली थी नहीं ना, तो मेरे तो बस फ़ोटो वोटो मांगा था, बाकी डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं थी मेरी। हाँ, वो मतलब बॉडी से ऐसे पता कर लेते हैं ज्योतिष से। अच्छा, तो अभी आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कितने दिन आप और क्या लग रहा है कि कितने दिन आप और करना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ? कितने % आप ठीक हो गए? हाँ, अभी ऐसे 60-70%। 60-70% ठीक हो गए। अभी 9वां-10वां दिन ही है आपको। हाँ तो अब लगता है कि आप पूरे ठीक होके यहाँ से जाएंगे? हाँ। तो ठीक होके जाके फिर वही रूटीन शुरू कर देंगे जो पहले खा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। नहीं, अभी यहाँ अभी कान पकड़ लिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शर्मा जी, समस्याएं आपने 2 बताई, एक आपको डायबिटीज़ थी, एक आपको हाइपरटेंशन यानी आपको ना बीपी, हाई ब्लड वेसल डिजीज़ बोलते हैं इसको। तो इसमें आपने इलाज, आपने मेरे को ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आप एक हॉस्पिटल में कार्यरत थे, पूरी ज़िंदगी आपने उन्होंने तो मरीज़ों और डॉक्टर्स में ही गुजार दी, आपने लोगों की सेवा की। तो वहाँ से उठा के दवाइयाँ खाते रहे या कुछ ऐसा किया कि गड़बड़ हो गई? नहीं, दवाइयाँ तो खा रहा था मैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि दवाइयाँ तो ले रहा था, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। शुगर बीपी तो ठीक है, आजकल से 90% 80% लोगों में होता है, और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं योगा मेडिटेशन थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं योगा मेडिटेशन टाइम वगैरह पे कर रहा था। तो बजाय मुझे इसकी बजाय ये दिक्कत थी कि मुझे कुछ मेंटली जो प्रॉब्लम थी, इमोशनल प्रॉब्लम, वो सोल्व नहीं हो रही थी मेरी मेडिटेशन से, इनसे। तो इसके बाद फिर क्या है, जब सखा की मैंने लगातार सुन रहा था 5-6 महीने से, तो मुझे इनमें कुछ प्रकाश की किरण नज़र आई कि ये थेरेपी इन्होंने हाइड्रोजन थेरेपी जो के बारे में बताया, तो मुझे थोड़ा इसका सस्पेंस लगा कि मैंने क्या है ये, क्योंकि आज तक सुना नहीं था कि इस तरह की कोई थेरेपी दी जाती है, या इंडिया में तो कोई ज़्यादातर है नहीं। ईमानदारी से बताऊँ, मेरे को भी पहले सुना नहीं था। तो मैंने कहा ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और बीजेएमसी किया, तो मैं हर चीज़ को खोज के जानना चाहता हूँ, कि नज़दीकी से देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये मेरे पे इफ़ेक्टिव है नहीं है, तो मैं वो आम लोगों को बताऊँगा। अभी मुझे यहाँ आए हुए करीब 8-9 दिन हुए हैं अभी यहाँ। मुझे 21 दिन का सजेस्ट किया था इन्होंने, जन्म कुंडली वगैरह देख के। तो मैं एक खोज में था कि मेरी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सखा जी ने जो बात की हाइड्रोजन थेरेपी की, तो वो इतनी महिमा मंडित किया इन्होंने कि एकदम गुरु हैं, और सब कुछ आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस थेरेपी से हो जाएगा, ये है, सारे 100 तालों की एक चाबी है। तो मैंने कहा ये सब आता तो एक बार देखना चाहिए क्या है, क्योंकि मैं भी आगे भविष्य में सखा का सहयोग करना चाहता हूँ, यदि ये मेरे पे फिट होती है,
या मैं इससे क्योर होता हूँ, तो मैं पब्लिक को बताऊंगा। और मैं भी इसके सब सेंटर शाखा के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा खोलने का प्रयास करूंगा जयपुर में भी, कि क्योंकि मुझे मेडिटेशन सिखानी है, यो थेरेपियाँ सिखानी है, तो जो बेस्ट थेरेपी है तो इसको क्यों ना पब्लिक को बताया जाए जिससे उनका भला हो सके। तो मैं पहले अपने पे प्रयोग करने आया हूँ यहाँ कि मुझे क्या रिजल्ट रहता है, इसके बाद मैं लोगों को इसके बारे में बिल्कुल हर भवन पे चढ़ के चिल्लाऊंगा यदि वास्तव मेरे पे वर्क कर गई तो। आपने भी प्रयोग किया, क्या निकला उसमें से? अभी 7-8 दिन हुए हैं। वैसे विशेष मैं एक्चुअली सच बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। जो पहले मेडिटेशन से आ रहा था वैसे ही ये अभी आ रहा है मुझे। लेकिन मैं कामना करता हूँ कि जैसे सखा जी ने कहा कि नहीं अभी आपका 21 दिन का है, तो मैं अभी और जो 8 दिन 9 दिन और रुकूंगा। उसके बाद एक बार फिर यदि आप हो सके तो आपको बताऊँगा कितना क्या है। लेकिन अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज उसमें हूँ कि वर्क तो कर रही है, जैसे मेडिटेशन से, जैसे ध्यान के बाद में जो शांति मिलती है, पीस मिलता है, वो सारी सब चीज़ मिल रही है। लेकिन इनका जो एक फंडा जो बताया था क्लींजिंग करती है हाइड्रोजन थेरेपी, तो एक क्लींजिंग हो रही है, हो सकता है उसके बाद मेरे कुछ रिजल्ट इसका आए। वैसे एक बात बता दूं कि दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि कुछ भी अगर बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आता है तो मेडिकल साइंस के अनुसार भी अगर कुछ होता है तो वो भी सबसे पहले क्या होता है कि पहले जो बीमारी बढ़ रही होती है उस बीमारी को वो पद्धति जो है अगर उसमें अगर थेरेपी थी तो वो बीमारी रुकेगी। उसके बाद जो है डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होती है, उसके बाद जो है वो असर होता है। ये प्रोसेस रहता है अगर नेचुरोपैथी के तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो अगर एलोपैथी के तरीके से कर रहे हैं तो गोली अंदर दम जलंधर वाली बात होती है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन ये आप दूसरे नेचुरल तरीके से कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो अंदर हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो है वो इसका फ़ायदा मिलेगा और मिल रहा है। ये मुझे क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही कि आप बिल्कुल जो है वो पहले से अच्छा लग रहा हो। जी हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा रिलैक्स महसूस हो रहा है, और जो मेडिटेशन के बाद में जो पीस और जो अनहद साउंड जो सुनाई देता है वो उससे की वैसे फीलिंग आती है जैसे ध्यान से अभी उठे हैं, तो सब चीज़ अच्छे लगे। लेकिन जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, जो मैंने सखा के जो फॉर्म में जो भर के दी थी, मेरी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने पर्सनल उनसे अलग बात भी की थी। तो उनका आपके लिए अलग से मैं गाइडेंस दूंगा, 1-2 दिन रुको, फिर आपको इस तरह से कोई स्पेशल कोई मेरी काउंसलिंग करेंगे। सबसे बड़ी ब्यूटी सखा में मुझे ये दिखी है कि जैसे शिविर वगैरह ध्यान वगैरह करने जाते हैं, एक साथ 1000-500 लोगों को एक साथ ध्यान करवाते हैं, तो वहाँ पर्टिकुलर आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता कि ये आदमी किस टाइप का है, वो एक ही दवाई से सबको ठीक करते हैं। लेकिन सखा में ये खूबी है कि हर व्यक्ति को काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करके वो हर चीज़ को समझते हैं कि आपका टाइप क्या है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये मुझे सबसे ब्यूटी लगी। और इनके पास आकर्षित होकर आने का कारण ही मेरा ये था, एक तो प्योर सच्चे इंसान, जो कहना है अपनी भी अच्छी बात बुरी बात सब चीज़ यूट्यूब पे बोलते हैं बिल्कुल क्लियर। जैसे आम जो लोग होते हैं वो अपनी अच्छी अच्छी बातें दिखाएंगे, बुरी बुरी बातों को सबको ओढ़ पहन के चलेंगे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ, अपनी हर चीज़ को ओपनली यूट्यूब पे खोल के दिखाया है। और एक बात बताएं कि आप जो है, मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी बोला कि मैं अपना सेंटर खोलने हूँ, राजस्थान से है ना? जी जयपुर। मुझे लग रहा है कि अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप यहाँ ये सेंटर राजस्थान में भी खोलने की तैयारी? बिल्कुल। सखा ने अभी 2 दिन पहले एक यूट्यूब पे ये दिया है मैसेज कि जो इस थेरेपी को बाहर मतलब फैलाने में मदद करेगा, मैं उसकी पूरी भरपूर सहायता करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से उसमें 3 टाइप बताया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो किस तरह से इसमें मदद कर सकता है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो छोटा सेंटर खोल सकता है, बड़ा जिसके पास अच्छा पैसा है तो वो अच्छा कर सकता है। और उन्होंने कहा पैसा ही इसकी मकसद नहीं कमाना, इसकी आपको सेवा करनी है, वो तो आएगा ऑटोमेटिक, पैसा तो अपने आप आता है। तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, इतना कि आपका खर्चा तो निकले कम से कम, इतना आपको लेना है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट हूँ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, MBBS ਨੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਕੀ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ?
ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪद्धਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, क्या नाम है आपका? हाँ, डॉक्टर नूतन दिलीप। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्लाइटली अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ और मुझे डायबिटीज़ है और मेरा किडनी में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है। उसमें गॉल ब्लैडर निकाला गया है क्योंकि उसके साथ में गॉल स्टोन थे और पैनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस मुझे हुआ था। फिर मुझे डायबिटीज़ की वजह से कैटरैक्ट भी हुआ। तो मोती बिंदु, तो मोतिया बिंदु वो होने के बाद में उसका ऑपरेशन करना पड़ा। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन मुझे रीनल कोलिक का अटैक हुआ और यूरेटर, किडनी का जो भाग यूरेटर है किडनी के साथ में निकलता है, मूत्राशय में वो जोड़ता है, किडनी को मूत्राशय से जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है। वो यूरेटर में छोटा स्टोन पास हो रहा था और वो उसी की वजह से मुझे बहुत सारा दर्द हुआ, कोलिक की पेन जिसको बोलते हैं वो हुआ और मुझे उसी के लिए एडमिट करना पड़ा। सुबह में मैंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन के लिए एडमिट हुई और शाम में मैं यूरेटरिक कोलिक की वजह से एडमिट हुई। यानी एक ही दिन आपको दो समस्याएं अलग अलग पैदा हो गई? हाँ, दोनों फेस करना पड़ा। तो फिर इसकी वजह से मुझे थोड़ा मानसिक दबाव आया कि मेरा शरीर जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मेरी उम्र अभी 64 कंप्लीट है, नवंबर में कंप्लीट हुआ। ये सब कोविड के पहले हुआ। 2019 में मुझे ये सब समस्याएं थी। तो मैं कोविड की वजह से रुकी 2 साल। फिर बाद में मन में मैं सोच रही थी कि एलोपैथी में इसमें मेरी ये डायबिटीज़ बढ़ रहा है। फिर ये यूरेटरी कोलिक हुआ तो यूरिन में माइक्रोस्कोपिक स्टोन्स भी पाए गए उस वक्त और मेरा पोस्चरल प्रॉब्लम था। उसकी वजह से मुझे फैमिली का नज़रिया और बाकी लोगों का नज़रिया वो मुझे फेस करना पड़ता था। जब मैंने सखा गुरुजी के वीडियोस देखे तब मुझे ऐसे लगा कि एलोपैथी में इसमें ख़ास कोई इलाज नहीं है। अभी मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपकी तीनों बेटियाँ, आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपकी तीनों बेटियाँ जो हैं वो डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, आपके पति भी जो हैं वो एमडी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। तो इसके बावजूद भी आपका मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज नहीं हो पाया या फिर आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी भी इलाज हो सकता था? नहीं, मेरा इलाज मैंने किया। मैं डॉक्टरों के एडवाइस के मुताबिक सब ट्रीटमेंट ले रही थी। कितने साल चलता रहा ये तो मेरा एक्सीडेंट दिसंबर 94 में हुआ था। 94 में? हाँ, तो उसमें मेरा नी जॉइंट है वो लेफ़्ट नी जॉइंट मेरा डिस्ट्रॉय हुआ था अंदर से। क्रूशिएट लिगामेंट्स डैमेज हो गए थे। फिर मेरा बोन अंदर से घिस गया तो बोन के जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स अभी भी नी में है मेरे लेफ़्ट नी में और थोड़ा दिक्कत आता है मुझे लेफ़्ट नी की वजह से, पेन होता है ज़्यादा और चलने में मेरी थोड़ी समस्या थी। और मेरा इस दरमियान नी जॉइंट ये जब मेरा डैमेज हुआ उसके बाद में कई फॉल्स हो गए मेरे और फ्रैक्चर्स भी हुए। एक तो मेरा डबल फ्रैक्चर हुआ। पहले तो टिबिया का फ्रैक्चर हो गया था, दोनों एंड से हुआ टिबिया का फ्रैक्चर। फिर मेरा टिबिया के साथ में जो छोटा बोन आता है उसका डबल फ्रैक्चर हो गया।
तो ये ऐसे सब दिक्कतें आ रही थी मेरी, और मुझे ऐसे लगा कि मैंने ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से ली है। और जब फ्रैक्चर हुआ तब तो मैं उन्हीं के पास जाती थी। और ये मेरा थर्ड चाइल्ड जो मेरी बेटी है, उसके प्रेगनेंसी के दरमियान मेरा मल्टीपल फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ यूट्रस में। और फिर डिलीवरी होने के बाद में मुझे 20 डेज़ तक मेंस्ट्रुएशन होता था। हाँ, बहुत हेवी पीरियड्स थे और लंबे भी पीरियड थे। तो इसकी वजह से मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया। मेरा ये आर्टिफिशियल मेनोपॉज हुआ क्योंकि मुझे हार्मोनल ट्रीटमेंट मिली। फिर गॉल ब्लैडर का तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ऑपरेट किया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। तो मैंने एलोपैथी का पूरी तरह से इलाज किया है। और बीच बीच में मुझे मेरी माँ और बाकी लोगों के प्रेशर की वजह से मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ली है। तो इलाज के बारे में मैंने जितना हो सकता है उतना सब हेल्प लिया है। आप एक MBBS डॉक्टर हैं और आपको एलोपैथी के बारे में पूरी जानकारी है, आप जानकार हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा जानकार हैं, पूरी जो उसकी अंदर की जो है एक एक चीज़ के बारे में आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है वो एलोपैथी में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया जितनी की आप हकदार थी, जितना का आप चाहिए था कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एलोपैथी की अपनी लिमिटेशंस है। और कोई भी थेरेपी की, चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। वैसे ही एलोपैथी की लिमिटेशंस है। अभी मैं ऐसे हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमको संतों के आशीर्वाद मिलते हैं, जो सेल्फ एनलाइटेंड व्यक्ति, अगर वो उसकी हेल्प से अगर हम हेल्थ का ट्रीटमेंट ले सके तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो सेल्फ एनलाइटेंड व्यक्ति होते हैं वो जनरली स्पिरिचुअल पाथ को गाइड करते हैं। वो उनके ब्लेसिंग से कई बीमारियां दूर होती है। लेकिन इसके लिए वो ओपनली मेरे पास हेल्थ थेरेपी के लिए आ जाओ, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है और सुना भी नहीं है। तो कब जाकर आपका जो विश्वास है वो एलोपैथी से उठ गया, भी अब तो मैं इसमें नहीं करूँगी, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ऐसे विश्वास, एलोपैथी से विश्वास, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो तो एलोपैथी में ही होती है। और कई बीमारी है, जैसे अभी सडन अटैक आ गया, वो सब हार्ट अटैक आ गया स्पेशली, तो ऑपरेशन करना पड़ा, ट्यूमर है, ये सब बातों के लिए। हाँ, अगर दमे का अटैक आया तो आप क्या करेंगे? दमा का अटैक आया, अस्थमा का अटैक आया, तो आपको एलोपैथी के सिवा कोई चारा नहीं है। उस वक्त आप भागेंगे कहाँ, है ना? तो डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, लेबर है, इसके लिए क्या एलोपैथी ही आपको आश्रय लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हर जो पैथी है ट्रीटमेंट के लिए, उसके अपने लिमिटेशंस है। मैं एक को छोड़ के हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट में हाइड्रोजन थेरेपी है, हाइड्रोजन इनहेलेशन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन्फ्यूज्ड वाटर भी दिया जाता है। और इसमें ये रागा थेरेपी है। ये रागा थेरेपी पर तो बहुत रिसर्च हो चुका है ये दुनिया में। इस पे आता हूँ।
जब आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी में चल रहा था और एलोपैथी में आपको बोल दिया गया कि आपको इतने तक आपका जो पोस्टरल सिस्टम जो है वो ठीक होगा या इतने इससे ज़्यादा अगर चल पा रही हैं तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। डायबिटीज़ जो है वो आपको कितने सालों से है, क्योंकि आपकी पैंक्रियाज में नुक्स पड़ गया था, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई। तो ये चीज़ें जो है आप दवाई लेने के बावजूद भी, इलाज करवाने के बावजूद भी एक लिमिट के अंदर रहीं, इससे ना तो बढ़ी लेकिन वो ठीक भी नहीं हो पाई। तो आपके हर बंदा जो हकदार होता है वो ठीक होने का हकदार होता है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, टोटली ठीक हूँ। नहीं, अभी क्या है देखिए, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के अभी कई जो नेचुरोपैथ्स वो ये करते हैं कि दावा करते हैं कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे या ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स कर देंगे, लेकिन उनका इतना रिसर्च छपा हुआ नहीं है। उनके जो अभी रामदेव बाबा भी करते हैं दावा, लेकिन इतना वर्ल्ड वाइड रिसर्च करके अलग अलग रेस में उसके क्या क्या डिफरेंट एज ग्रुप में क्या होते हैं, मैंने तो कुछ इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरी पैथीज़ में इन चीज़ों का इलाज हो रहा है, ये एक बड़ी सच्चाई है। तो आपको कब लगा कि आपको इनके साथ जो यहाँ पे आई हैं आप हाइड्रोजन थेरेपी के लिए, इनके बारे में आपको कैसे पता चला और इनके साथ आप कैसे जुड़ी? ये मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे और वीडियोस में मैंने सखा गुरुजी से प्रभावित हुई कि उनकी बातों में मुझे पूरा सच्चाई दिखाई दी। नहीं तो ऐसे कई लोग होते हैं कि जो दावे करते हैं और कई लोगों के उनकी जो थेरेपी है, उनके जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कॉमन मैन के लिए उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो या तो इतने महंगे डाइट एडवाइस किए जाते हैं, या तो वो जो बोलते हैं उसका जो पीछे का बेसिस है वो इतना खुला जाहिर नहीं होता है। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसकी वजह से उस पर 100% बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने जब इनके सखा गुरुजी के वीडियोस देखे और उनकी बात जो करने का ढंग मुझे जब समझ में आया, तब मुझे ऐसे लगा कि यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। वो जो भी दावे करती है वो पूरी सच्चाई ओपन करके वो दावे करते हैं। तो उसकी वजह से मैं आकर्षित हो गई कि इसमें क्या है, इसमें मुझे इनसे हेल्प मिल सकती है क्या। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि देखो, आपको अगर ये बिलीव करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप 10 दिन के लिए पहले आ जाओ। तो मैं फ़ोन पे मैंने बात की, फिर बाद में इधर आई, 10 दिन में यहाँ रही। तो उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो सकती हो और मैं पूरी तरह से इलाज कर सकता हूँ, तो आप अपनी जो मैं इतना हेवी डोज ले रही थी एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, मैंने सब छोड़ दिया। इधर आके मैं साथ में लेके आई थी, लेकिन एक भी टैबलेट मैंने नहीं ली। अभी आप डायबिटीज़ की कोई टैबलेट नहीं लेती हूँ। हाँ, और मुझे यूरिन में शुगर भी जा रहा था, तो उस वक्त यूरिन में फ्रूटी स्मेल आता है जब शुगर जाता है उसके साथ में अदर भी प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स जाते हैं, एसिड, तो वो सब समझ में आता है। प्रोटीन जाता है तो ज़्यादा झाग वाला होता है। तो ये सब मेरा बिल्कुल आस्ते आस्ते बंद हो गया। तो मेरे यहाँ आके क्या किया इन्होंने, इलाज कैसे शुरू किया इन्होंने मुझे पहले तो मुझसे बात की उन्होंने, और बाद में थोड़ी बातें समझाई उन्होंने थेरेपी के बारे में। फिर मेरा ये रागा थेरेपी चालू हो गया। रागा थेरेपी में हमारी जो
वो कुंडली पहले कुंडली एस्ट्रो कुंडली बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली, हमारा बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस वो सब लेते हैं और उसके आधार पर हमारी कुंडली बनाते हैं। जैसे नॉर्मल कुंडली होती है वैसे ही बनती है। और ये कुंडली में उनको जैसे समझ में आता है कि यह जो ग्रह इतना इफ़ेक्टिव है, ये अभी उसकी कौन सी दशा चल रही है, वो सब, और उसके अनुसार वो राग बताते हैं। वो राग पे वही रिकॉर्डेड राग हमको सुनाते हैं। वो उनका जो टाइम होता है वो भी एस्ट्रोलॉजिकल टाइम के, हमारी कुंडली के एस्ट्रोलॉजिकल टाइम के अनुसार ही निकलता है। और वो रागा थेरेपी दिन में 3 बार या 4 बार दी जाती है। और कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो रागा का, और वो रागा का इंस्ट्रूमेंट वो हमको सुनने को देते हैं। और इसके साथ में कभी कभी हाइड्रोजन इनहेलेशन होता है और हाइड्रोजन इन्फ्यूज़ वाटर भी हम पीते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो आपको जो ऑक्सीजन की तरह दी जाती है, तो हाँ मिक्स करके दीजिए। तो इससे आपको क्या मतलब कब आपको महसूस हुआ अभी मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए? पहले दिन से ही मुझे लगा कि मैं फ्रेशनेस महसूस कर रही हूँ, पहले दिन से, और अच्छा लगने लगा। और एक फील गुड जो है ना, वो मैंने महसूस किया पहले ही दिन से। और मुझे अच्छा लगा इधर का सब सात्विक भोजन, और हमारी सब सका गुरु जी के जो डिसाइपल्स है, जैसे मौलिक जी है, ललित जी है, वो हमें हमारी देखभाल करते हैं। वक्त पर हमको खाना मिलता है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, और बहुत अच्छी तरह से सब मिलजुल कर सब इधर रहते हैं। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, एडमिट होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर अच्छी तरह से रहते हैं। अभी आपको कितने दिन हो गए हैं और क्या फ़र्क आपको पड़ा? जब आप आई थी उस वक्त मुझे बताया गया कि आप व्हील चेयर पर, आप एयरपोर्ट पर जब उतरी तो व्हील चेयर पर आना पड़ा। हाँ, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे स्पेशली है ना, वो चंडीगढ़ एंड जहाँ पर फ्लाइट गेट है, वो गेट, और जहाँ से आप मुंबई से आते हैं दिल्ली में, वो गेट और वो गेट में ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो उसकी वजह से मैं पाँव में क्रैम्प्स आने लगे मेरे। फिर मैंने कहा कि मुझे व्हीलचेयर चाहिए, और मुझे व्हीलचेयर मिली उस वक्त। तो दिल्ली से चंडीगढ़ आना थोड़ा मुश्किल ही है मेरे लिए। तो फिर आप आए जब थे तो एयरपोर्ट पर आपको व्हील चेयर लेनी पड़ी, इतनी तकलीफ़ थी आपको। लेकिन अभी जो है, अब आपको कितने दिन हो गए और अभी आपकी क्या कंडीशन है? पहले दिन के बाद अभी कितने दिन हो गए? अभी मैंने तब मैं आई थी 18 नवंबर को, और 29 नवंबर को मैं गई, और अभी मैं दिसंबर महीने में 13 तारीख 14 तारीख को आई, और अभी 13 तारीख को आई, अभी 24 को जाऊंगी। 10 मुझे 40 दिन ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा गया था। तो मैंने पहले, उन्होंने जैसे कहा पहले 10 दिन आओ, वैसे फिर मैं 10 दिन आ रही हूँ अभी, क्योंकि कितना मतलब जब आपकी पहले प्रॉब्लम थी और अब कितना फ़र्क है? अभी देखिए, मुझे कॉन्फिडेंटली लगता है कि मेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने परसेंट आप ठीक हो? अभी आप अगर टेस्ट के हिसाब से बोलोगे तो मैंने टेस्ट कोई किया नहीं है, और फिज़िकली तो मुझे मोर देन 50% है। और कितने दिन आपको ट्रीटमेंट हो गए हैं अभी? अभी ऑलमोस्ट आज का मेरा 19th डे है। यानी कि हाफ हो गया और 50% आपको आराम भी आ गया। हाँ, आ गया। 50% से ज़्यादा आया है आराम। डायबिटीज़ आपका? और डायबिटीज़ मैंने कहा ना, जैसे उसका जो यूरिन का फ्रूटी स्मेल था वो चला गया, वो झाग वाला यूरिन अभी नहीं हो रहा है, प्रोटीन्स भी उसमें कम हो गए, ये हो गया। हाँ, और मेरा पोस्चर में भी सुधार आया है, और मेरा फिज़िकल जो स्टेमिना है वो बढ़ा है, और क्या बोलूँ मैं, स्वाद वगैरह वो सब अच्छा है। और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम था, मुझे जैसे ही खाना हो गया ना, वैसे
टॉयलेट जाना पड़ता था पहले, वो नहीं रहा अभी। आप को आराम आया, हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि जो लोग जैसे सखा गुरुजी बोलते हैं, सब जगह से थक जाओ तो मेरे पास आओ, ऐसा बोलते हैं। तो अगर आपने सब ट्रीटमेंट्स ट्राई किए हैं और आपको ऐसा लगता है मेरी प्रकृति में, मेरी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, तो आप अवश्य इधर आइए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये थेरेपी बहुत बहुत लाभदायक है, प्रभावशाली है। और ये आपको अगर नॉन साइंटिफिक भी लगे अभी, तभी भी आप ट्राई ज़रूर कीजिए, तो आपको मालूम होगा, ये बहुत समझ में आएगा कि ये बहुत साइंटिफिक है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये जो वक्त है अभी का, वो वक्त में वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, आगे चलकर पूरी समझ में आएगी। जैसे देखो होम्योपैथी है, होम्योपैथी सब लोग बोलते थे कि हिचपॉच है, ऐसा बोलते थे, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं उसमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट कितना है और इफ़ेक्टिविटी कितनी है, ऐसा बोल रहे थे। अभी आईआईटी मुंबई ने रिसर्च किया है, उसके नैनो पार्टिकल्स जो है वो असरदार है होम्योपैथी में। तो ये वक्त गुज़रते गुज़रते सब बातें पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप सब जगह से थके हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे एक डॉक्टर जो थे उनको समस्याएं। आप इनके बारे में बता दूं कि इनकी तीनों बेटियां जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो कार्यरत हैं, डॉक्टरेट उन्होंने की हुई है, एमडी डॉक्टर हैं, एक ने पीएचडी की हुई है, पति जो हैं वो एमडी डॉक्टर हैं, खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और इनको जो हेल्थ इश्यूज़ आए हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से इनको बॉडी का कोई पार्ट ही ऐसा नहीं था जहाँ पर इनको समस्या नहीं थी। लेकिन 1994 यानी 1994 के बाद से अब तक जो सेहत संबंधी समस्याएं झेल रही थी वो कवर होने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे आए हैं, हाइड्रोजन थेरेपी ली है, रागा थेरेपी ली है और कुछ चीज़ें और इनके मुताबिक किया है। तो आज 19वां दिन है, तो इनका बोलना है, खुद बोलना है कि अब इनको 50% आराम लग रहा है। 40 दिन की थेरेपी बोली गई थी इनको, तो अभी देखते हैं कि बाकी के 20 दिनों में कितनी रिकवरी होती है। लेकिन इतनी रिकवरी हो चुकी कि आप ये खुद बोल रही हैं कि मैं तो ठीक हो रही हूँ। आपको अगर कोई समस्या है, अनसाइंटिफिक भी लग रही है, तो भी आप एक बार इसके बारे में सोचिएगा और यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवाइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि विज्ञान के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी जो चीज़ें करवाई जा रही, जहाँ भी आपको देखेंगे तो आपको विज्ञान ही इसमें नज़र आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी ना किसी का तो भला होगा ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई इस वीडियो को देखेगा, और अगर उनमें से एक ने भी अपना इलाज करवा के अपने आप को ठीक कर लिया तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।